वॉट इफ़ आई टोल्ड यू कि जो भी आप सोचोगे, विश करोगे, वो पूरी हो जाएगी। बस आपको उसको लगातार हर दिन सोचना है। तो अब आप क्या उन्हीं सैड, डिप्रेसिंग, मैं अकेली हूँ, मैं अबला हूँ, मुझे मेरा कोई नहीं है, मुझे तो सब छोड़ के चले जाते हैं, वैसे थॉट्स को अपनी रियलिटी बनाना चाहोगे, या अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अपने करियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर इवेंट्स को लेकर सोचोगे ताकि वो आपकी रियलिटी बन पाएँ और खुशियाँ अट्रैक्ट हो पाएँ आपकी लाइफ में। अब आपका मन है, आप इन दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो आप उस पास्ट को वहीं छोड़ने की बजाय उसे अपने गले से लगा के डोलते हो, उसी इंसिडेंट्स को बार बार जीते हो, उसी बारे में सोचते रहते हो और उसी इंसिडेंट्स को बार बार जीते रहते हो और सोचते हो कि अचानक से कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। कैसे कैसे बदलेगा कुछ भी? क्यों ही आपकी सिचुएशन बदलेगी जब आपको उसी सिचुएशन में रहना पसंद है? क्योंकि आपको सबकी सहानुभूति, सिंपैथी जो मिलती है, आपको विक्टिम कार्ड खेलने को जो मिलता है, तो खेलो और वो सब सोचो जो आपके पास्ट में हुआ है, क्योंकि आपको वही सब पसंद है और आप वही रियलिटी जीना चाहते हो। तो जियो, जीते रहो, तो सोचते रहो, खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते रहो और अपनी फैमिली को भी टेंशन देते रहो, आपके बारे में, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके करियर को लेकर उन्हें और स्ट्रेस करते रहो। आपकी सिचुएशन को देखकर वो और स्ट्रेस होंगे, अच्छी बात है ना? क्योंकि आपको तो पसंद है उन सैड सॉन्ग्स पर सुनना, सैड सॉन्ग्स लगा के सुनते रहना और सोचना मेरी ज़िंदगी कितनी नरक है। क्योंकि आपको तो पसंद है ना उन सैड सॉन्ग्स को सुन सुन के मेरी अपनी ज़िंदगी को नरक बनाने का और रो रो के अपनी आँखें फोड़ने का। कंटिन्यू। पर अगर आप में से किसी को उस दुखी आत्मा के जोन से निकल कर एक हैप्पी रियलिटी बनानी है और जो हुआ उसे वहीं पास में छोड़कर एक बेहतर फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है, तो आप एक लेवल ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। और इससे आगे की प्रोसेस तो सबसे आसान होती है, क्योंकि सबसे मुश्किल तो खुद को उस दुखी आत्मा के कंफर्ट जोन से निकालने की सोच होती है, और आप में वो ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक पड़ा ऊपर आ गए हो, आप खुद से जीत गए हो। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ वो थॉट से नहीं बनी है जो आप सोचते हो, जो आप अपने लोएस्ट पॉइंट्स पे होते हो या आप अभी हो या थे, बल्कि ये वो हर थॉट है जो आप अपने पूरे दिन में सोचते हो और जिनकी वजह से आप सैड भी फील करते हो। जैसे कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर टाइम से घर ना आए तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। और अगर आप अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे के आए हो तो आप सोचने लग जाते हो अपने पेपर के बारे में कि कहीं एग्ज़ामिनर गुस्से में हुआ तो उसने मेरे मार्क्स काट दिए, तो या फिर कहीं मैं इस बार फेल ना हो जाऊं फिर से, या फिर मैं दोबारा से अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया तो और फिर से ऑफ ट्रैक चले गया तो, या फिर जो मेरी नई रिलेशनशिप है उसी पुरानी की तरह निकली या उससे भी बेकार टर्न आउट हुई, तो बस एक फुल स्टॉप लगाओ इन सारे थॉट्स पर। हाँ, ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियोज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, पर वर्स्ट के सिनेरियोज़ तभी तो मैनिफेस्ट हुए क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर करा था उस सिचुएशन के लिए। और मैनिफेस्ट वही चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करते हो। आप किसी वैकेशन के लिए पैकिंग शैकिंग जब तो नहीं करते हैं ना, प्रिपरेशन जब तो नहीं करते हैं ना जब उसकी टिकट ही कंफर्म ना हो। जब टिकट कंफर्म होती है तभी आपकी पैकिंग शुरू होती है, और जब आप उस वर्स्ट के सिनेरियोज़ के लिए प्रिपेयर करोगे तो यूनिवर्स को, भगवान जी को खुद क्या मैसेज जाएगा कि ये तो किसी बुरे इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है,
मतलब इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तथास्तु। और आपके साथ वैसे ही इवेंट्स होते रहेंगे जिससे आप फिर से उसी दुखी आत्मा वाले जोन में आ जाओगे। और वो आत्मा हमारे परमात्मा से जुड़ी हुई है, और जैसा भी आप महसूस करते हो, सोचते हो, वो परम आत्मा उसे पूरा करता है। जब हमारे पास ये आत्मा है ही जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा जाए। वो फ्यूचर रियलिटी मैनिफेस्ट करी जाए जो हमें चाहिए, और क्यों ना जैसी रियलिटी हमें चाहिए हम वैसे ही विचारों को सोचें ताकि वो समझ पाएँ। एक ग्रैटिट्यूड जनरल बनाओ, एक कॉपी लो, स्पेशली सिर्फ उन चीज़ों को लिखने के लिए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली फील करते हो। क्योंकि आप जब भी अगर सैड फील करो तो आप उसको खोल के देखोगे, जब आपको फील होगा कि आप बाकियों से कितने ज़्यादा लकी हो। और हर दिन आप उसके अंदर मेंशन करा करो कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करते हो, लकी महसूस करते हो कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं हैं, या मैं ऐसी लाइफ जी पा रहा हूँ जो कि बहुत लोग सोचते रह जाते हैं। इससे जब भी आप उसे रीड करोगे या उन थॉट्स को लिखोगे तो आप पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे, और वो पॉजिटिव इमोशंस का फ्लो जब आपकी आत्मा के अंदर पॉजिटिवनेस लाएगा तो परमात्मा कभी बुरा नहीं करेंगे आपके लिए। अब आप ये करने लग जाओगे, पर आप जब ये सब करने लगोगे उसके बाद भी कुछ बुरी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होगी, और फिर आप कहोगे कि ये सब तो झूठ था, कुछ नहीं बदला, अभी भी वही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपकी लाइफ का एक चैलेंज लेवल है जिसे आप तभी पार कर पाओगे जब आप उस हायर, मोर ब्यूटीफुल और खुशी भरी हुई, मतलब खुशियों से भरी हुई लाइफ के लिए काबिल होगे। तो अगर आप उस नेगेटिव सिचुएशन को वही पुराने तरीके से हैंडल करोगे तो आप समझ रहे हो आप उसी लेवल पे अटके हुए हो अभी तक, पुराने लेवल पे। बट वहीं आपने उसे पॉजिटिवली हैंडल करा, जिसका मतलब ये है कि आप उस हायर लेवल के लिए तैयार हो, उसे डिज़र्व करते हो, तो आप उस चैलेंजिंग लेवल से ऊपर उठ पाओगे और अपने लाइफ के इस लेवल से एक और लेवल ऊपर जा पाओगे। ये बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए हो रही हैं क्योंकि सालों से आपने हर एक चीज़ में से बुराइयां निकालने की आदत बना ली है, और अपने आप को इतने सालों से यह हैबिट करके आपने ऑटोमेटिकली प्रो बना दिया है हर चीज़ में से बुराइयां खींचने का, जिसकी वजह से बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। ये नेगेटिव थॉट्स अब आप बिना अपने कॉन्शियस ब्रेन को लगाए भी सोचते रहते हो, और आपको ये इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये एक हैबिट बन गई है। जैसे आप कार ड्राइव करते हो, तो जो इंसान कार ड्राइव करता है ना, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता ड्राइविंग करते वक्त। वो जब ही ध्यान देता है ड्राइविंग पे जब अचानक से कोई कार उसको ओवरटेक कर ले। तो जैसे आपका ब्रेन अचानक से जब आप पॉजिटिव थॉट बोलने लगे तो नेगेटिव नेगेटिव सी बातें बोलने लग जाता है, और आप जो है अजीब सा फील करने लग जाते हो, क्योंकि आप हैबिचुअल हो ही नहीं पॉजिटिव सोचने के लिए। और इतनी ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी बॉडी आपको नेगेटिव बातें बोलती रहती है, आपको सुनाई तक नहीं देती आपके कॉन्शियस लेवल पे। जब भी आप कोई पॉजिटिव थॉट सोचने लगते हो तो आपका ब्रेन आपको फिर से उसी नेगेटिव जोन में लेके जाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपको नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स बताएगा किसी प्यारे से गोल के जो आपने अभी बनाया होगा, या कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें निकाल के लेके आएगा आपके पास में से, जिसकी आप तो कुछ अचीव कर ही नहीं पाते हो, और जिसकी वजह से आप फिर से उसी जोन में चले जाते हो और आपको पता तक नहीं चलता। जिसके लिए आपको आपसे अपने थॉट्स को कॉन्शियसली अवेयर होकर देखना पड़ेगा। आप अपने आप से अंदर ही अंदर बोलोगे कि चलो मैं देखता हूँ कि मैं अपने अंदर क्या सोच रहा हूँ। ये बोलने से आप अपने दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उन्हें सुपरवाइज करने लग जाओगे। तो
आप भी अपने दिमाग के थॉट्स को सुपरवाइज़ करने लगोगे, जैसे कोई टीचर आपको एग्ज़ाम टाइम में सुपरवाइज़ करता है। वो ये देखते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। वैसे ही अब आप देखोगे कि कहीं कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं बोल रहा है मेरा ब्रेन। पर आप अभी नए सुपरवाइज़र बने हो, नए टीचर हो, तो आपको नहीं पता कि कौन बच्चा चीटर है या कौन बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो चीटिंग कर सकता है या किसने चीटिंग कर रखी है। तो इसलिए आपके लिए मुश्किल होगा अभी शुरुआत में उन नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के बाहर लेकर आना। आपके नेगेटिव थॉट्स कब आपकी पीठ पीछे चीटिंग कर जाते हैं आपको पता ही नहीं लग पाता अभी, और ना ही आप पहचान पाते हो कि कौन भोली सूरत लिए वो चीटर है। तो चीटर नेगेटिव थॉट है। और कभी कभार तो आप भूल ही जाते हो कि मुझे सुपरवाइज भी करना था इन थॉट्स को। तो कोई बात नहीं, आपको ये प्रैक्टिस करती रहनी है जब तक आप एक परफेक्ट सुपरवाइज़र ना बन जाए। क्योंकि जब आप अपना पहला नेगेटिव थॉट पकड़ोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये बात एक्चुअली में मैं कब से बोलता था अपने आप को कि मैं तो लेज़ी हूँ, मैं तो हर बार ही अपने गोल अचीव नहीं कर पाता। बट जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए और आप जब अपना पहला थॉट पकड़ो, क्योंकि पहली बार में थोड़ा मुश्किल होगा, तब आपको बोलना है चेंज, और उसे चेंज करना है एक अच्छे थॉट से, एक अच्छी एफर्मेशन से। नेगेटिव थॉट सोचने में तो बहुत आसान होता है, और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव सोचना कितनी अच्छी बात है। अपनी कितनी ही किताबों में नहीं पढ़ के रखा है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर आप फिर भी नेगेटिव थॉट सोचते हैं। पर आपको खुद भी ये नहीं पसंद है, क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट हो गए तो आपकी लाइफ कितनी वाहिदा क्या कहते हैं, बेकार बन जाएगी, बेकार हो जाएगी। पर फिर भी आप एक नेगेटिव थॉट सोचने में क्या ही जाता है, ये सोच के अपने आप को हर बार उसी जोन में ले जाते हो, एंड आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हो। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि वो लो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं, बस अलग अलग फॉर्म में। अब तो रुक जाओ, आपको समझना होगा कि जैसे रेडियो में जब हम उसे राइट स्टेशन या फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो जो हिज शोर होता है तो आपका दिमाग ख़राब कर देता है सुनने की वजह से। वैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स उस शोर से आपके पॉजिटिव थॉट्स तक को दबा देता है और आपके ब्रेन बॉडी को नहीं सुनने देता है। प्लस नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने एडवर्स इफ़ेक्ट्स रहे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से वो सब। और ऐसी चीज़ें आप ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो तो ही अच्छा है। इसीलिए आपको नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को एक हाई फ्रिक्वेंसी से ट्यून करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप पूरे दिन सुबह से पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हैं, पर जब आपका पूरा दिन एंड होता है, आप जब बिस्तर पे लेटते हो सोने जाने के लिए, तो अचानक से वो नेगेटिव थॉट्स फिर से आपके दिमाग में आता है और आप सोचते हो कि पूरे दिन तो मैं रहा ही ना पॉजिटिव, थोड़ा मैं अपने आप को देखूं भी तो क्या मतलब चल रहा है, ये दिमाग में इसने बोला है, कुछ सही बोला होगा, और आप फिर वो नेगेटिव थॉट के बारे में सोचने लग जाते हो। तो आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया है अब, क्योंकि पीक मोमेंट पे आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, क्या फ़ायदा रहा फिर, क्योंकि आप वही लूप में हो अभी भी, यू आर नॉट चेंजिंग एट ऑल। सोने से पहले और सो के उठने के बाद जो मोमेंट्स होते हैं वो पीक मोमेंट्स होते हैं, कुछ भी अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली फीड करने के। तो आपको उस टाइम पे नेगेटिव थॉट को सोचने के बजाय ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान जी से कि आपको उन्होंने वो लाइफ दी जो आप जी रहे हो। आपको वो लाइफ सोचनी चाहिए जो आपको चाहिए, आपके कैरियर, मनी से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको जैसी भी फ्यूचर इवेंट्स मैनिफेस्ट करने, आपको वैसी चीज़ें सोचनी चाहिए। क्योंकि आप जब ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो तो आप अपने अगले दिन को भी, आप अपने अंदर की केमिस्ट्री को भी चेंज करते हो, एक पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी लाते हो अपने अंदर। और अगर आप
अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के इवेंट्स को लेके जो आपको चाहिए मैनिफेस्टो, उनको लेके सोच रहे हो, तो आप अपने गोल्स पे और फोकस्ड होके काम कर पाओगे, अपनी एनर्जी दे पाओगे उनमें। पर आप नेगेटिव थॉट अगर वहीं सोचोगे तो आप उस लाइफ से कभी निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी सेम लेवल से उसे बदलने की कोशिश करोगे, जो कि कभी नहीं होता है। अब आप इन पीक मोमेंट्स में ये कर सकते हो, एक तो आप ग्रेटफुल रहो, दूसरा आप जैसे कि पूरे दिन में आपके जो जो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई होंगी, तो उन्हें बदल के रिप्लेस करो एक उन थॉट्स में जो कि आपको चाहिए मैनिफेस्ट हो। जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको चाहिए था कि ऐसे ना हो कि वो ऐसा होता, तो आप सोचो पूरे दिन के थॉट्स को सीरीज बाय सीरीज एंड उस थॉट को बदल दो। एंड जैसे ही आप ये करोगे तो आपको अच्छा फील होगा एंड आपको लगेगा कि ये थॉट एक्चुअली में हुआ है, ये इमेजिनेशन एक रियलिटी है। आपकी ब्रेन को नहीं पता कि रियलिटी और एक इमेजिनेटिव थॉट में क्या अंतर है, तो वो तो यही सोचेगा कि आपको इतना अच्छा इवेंट महसूस करने को मिला है, तो ये एक सच्चाई ही होगी। एंड क्योंकि ये सच्चाई है, तो फिर जब भी अगली बार कोई इवेंट होगा वैसा, तो वो पॉजिटिवली ही सोचेगा, ना कि नेगेटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो यही लग रहा है कि वो जो इमेजिनेशन आपने करी थी वो रियलिटी है एंड आपके साथ पॉजिटिव ही होता है रियलिटी में, तो इसकी वजह से आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा। इस दुनिया में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी इवेंट को होने की, और आप उस रियलिटी में जी रहे हैं जिस रियलिटी के बारे में आपने सोचा था या आपने कहीं ना कहीं अपने पास में ये मैनिफेस्ट करी थी। आपकी प्रेजेंट रियलिटी आप ही की बनाई हुई है एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट, जस्ट चेंज इट। आप इस क्वांटम वर्ल्ड की उसी पॉसिबिलिटी में जी रहे हो जिसे आपने सोचा था। तो जब आपके पास चॉइस है कैसी भी पॉसिबिलिटी को चुनने की, तो क्यों ना आप और मैं वो पॉसिबिलिटी चुने जहाँ पे हमारी एक हैप्पी, अबंडेंट, प्रॉस्पेरस लाइफ हो। एंड अगर आप भी ये पॉसिबिलिटी चूज़ करना चाहते हो, तो क्यों ना हम अपने थॉट्स को वैसे ही पॉसिबिलिटी के लिए मॉडिफाई करें, अच्छे थॉट्स सोचें। एंड हाँ, हर एक नेगेटिव थॉट काउंट होता है। आप ये पहले की तरह सोच के कि एक थॉट में क्या हो जाता है, नहीं नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि एक थॉट के पीछे भी हज़ारों थॉट्स होते हैं, और वो हज़ारों नेगेटिव थॉट मिलके ही तो हैं जो आप रियलिटी बना रहे हैं। आपकी वो रियलिटी तो आपको पसंद ही नहीं है ना। एक नेगेटिव थॉट भी जहर की तरह है आपके लिए। अब देखो, चीज़ें बुरी होती हैं, कब हर किसी के साथ होती हैं, पर हमें उन बुरी चीज़ों की वजह से अपने मूड को अफेक्ट नहीं करना है। एंड हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम अपने मूड को एक पॉजिटिव अपलिफ्टिंग मूड में ला पाएँ, पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर पाएँ। तो आप एक प्लेलिस्ट बनाओ, या फिर आपके पास जो भी प्लेलिस्ट है, तो आप एक प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें आप मूड अपलिफ्टिंग टाइप्स ऑफ सॉन्ग, मोटिवेटिंग टाइप्स ऑफ सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग जिनसे आपको खुशी महसूस होती है, जिन्हें सुन के आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि अगर आप जब भी एक बुरे जोन में जाने लगोगे, आपके साथ जब भी कुछ बुरा होगा, तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि ये चीज़ें नहीं महसूस करनी, मुझे ऐसा नेगेटिव चीज़ें सोच के मैं अपनी लाइफ ही ख़राब कर रहा हूँ, तो मुझे जोन से निकलना होगा। जिसके लिए आप अपनी प्लेलिस्ट सुना करना, जिसके लिए जब भी आप उस जोन में जाने लगो तो अपनी प्लेलिस्ट को सुनो, ताकि आप और अच्छे इमोशंस को फील कर पाओ, अपने आप को और अपलिफ्टेड फील करा पाओ। एंड आप हर शाम को जर्नलिंग करो। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल तो होगा, पर आप अपने थॉट्स की भी जर्नलिंग करो। जैसे कि हर शाम को आप बैठे, सुबह से शाम तक आपने कैसे कैसे किस टाइप के थॉट्स सोचे हैं उनके बारे में लिखो एक साइड पेज के, हाफ ऑफ द साइड में। तो फिर आप उन्हें देखो, चेक करो कि मैंने नेगेटिव थॉट सोचे हैं क्या नहीं। स्टार्टिंग में ये बहुत होंगे, तो जब भी आपको दिखे कि मैं ये नेगेटिव थॉट सोच रहा था दिन में और मुझे पता नहीं चला, पर मुझे अब समझ में आया है, तो आधी साइड जो है बची हुई, उसमें आप वो थॉट्स लिखो जिससे आप उसे रिप्लेस करना चाहोगे। उन पॉजिटिव थॉट्स को लिखो या एफर्मेशंस को लिखो, क्योंकि धीरे धीरे करके जब आप ऐसे ये करते रहोगे,
तो आप अपने थॉट्स को मॉडिफाई कर पाओगे। और पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना और सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट हटा लिए, तो वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर सकते ना अपने दिमाग में, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, कुछ ना कुछ में उसे अच्छा सोचने के लिए मजबूर करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, जैसे आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स, ऑल गुड थिंग्स आर माई बर्थ राइट। हर अच्छी चीज़ मेरे लिए होती है, मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, आई एम द लकीएस्ट, ऐसी चीज़ें बोलो। और एक ऐप है आई एम करके, जिसके अंदर एफर्मेशंस होती हैं बहुत सारी, तो आप उसे अपने फ़ोन पे लगा सकते हो, जिससे आप जब भी अपना फ़ोन ओपन करो तो आपको एफर्मेशंस दिखे एंड आप उसे पढ़ोगे तो आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ही जाएंगी। उसके अंदर आप जो है खुद से भी एफर्मेशंस लिख सकते हो, जैसे आपको एफर्मेशंस पसंद हो वैसी। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो वो विचार आपको ज़रूर कंट्रोल कर लेंगे, आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में ला देंगे। आपकी रियलिटी आपके थॉट्स से ही डिसाइड होती है, एंड इसलिए अपने थॉट्स की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है।